दोस्तों यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक बच्चा जो है लीची तोड़ते तोड़ते जो थक जाता है, थक जाने के बाद पेड़ पर जो है लेट गया है और मुस्कुरा भी रहा है। तो कितना अच्छा लगता है, कितना खूबसूरत पल है। आप देखिए, बताइए। आज जो हम लोग लीची तोड़ने के लिए बाइक पे निकले हैं फाइनली। बाइक की सवारी काफ़ी अपने आप में लाजवाब होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों में बाइक चलाने का जो मज़ा है वो काफ़ी अलग होता है। आसान काम भी नहीं होता है। थोड़ा कला आपके पास अगर नहीं होगा तो खेत में आप गिर जाएंगे, इसीलिए सावधानी के साथ गाड़ी चलानी पड़ती है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास लंबा गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस है तो आप इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। नहीं जाएगा, ठीक है, ले लेना। क्योंकि खेतों में एक पतली सी ट्रैक बनी हुई होती है, उसी ट्रैक के माध्यम से आपको गाड़ी चलाना पड़ता है, जो कि आसान काम नहीं है। अगर नए ड्राइवर अगर आप हैं, नए चालक हैं तो परेशानी होगी आपको। हाँ, लेकिन अगर पुराने हैं, कम से कम खेत में चलाने के लिए 10 साल का गाड़ी का एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग के पास है लंबा अनुभव है, इस अनुभव का बेनिफिट जो है यहाँ पर उठाते हुए इसी के साथ हम लोग लीची के बागान में आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसी के साथ लीची के बागान में हम लोग आ चुके हैं। काफ़ी सुनहरा पल यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी एक बाइक यहाँ पर ऑलरेडी लगी भी हुई है और ये हमारी स्कूटी लगी हुई है। लीची टूटने का कार्यक्रम जारी है। यहाँ पर देखिए एक बच्चा जो है लीची पे चढ़ा हुआ है, जो कि साधारण है ही नहीं। कैच करने का काम यहाँ पर होता हुआ। आज खाना उना नहीं है लीची। एक दो तो खाने से कुछ ना होता है, कुछ नहीं होता है, लीची पूरेगा नहीं। आज जाना है 72 जगह, खाना होगा, उसमें से तोड़ तोड़ के तुम लोग खाओ। चाइना में से। हाँ, सही है। लीची का फल से बड़ा नहीं हुआ ना। ऐसा है कि ना उपेंद्र जी को दिए हैं लीची ना, बोला कि जो है क्या नाम है उनका, विजय भाई का। ऐसा है, लीची का पत्ता उसका बकरियों नहीं खाता है। चलो कौन फॉर्मूला। दोस्तों अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे कि लीची को किस तरीके से सजाया जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि सजावट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए। इवन कि इंसान भी सजता है, संवरता है, खूबसूरत दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक उसी तरीके से मामला भी लीची के साथ जो है सटीक बैठता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह मैं लाता रहता हूँ। इन्वायरमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ, तो आपके साथ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता हुआ चला जाएगा। तो चलिए, तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि फ़िलहाल अभी आप देख रहे होंगे कि लीची जो है पेड़ से टूट रहा है, और टूटने के बाद लीची जो है ख़ास जगह पे आ रही है, और यहाँ पर जो जगह पर जो आ रही है तो लीची को जो है एक गुच्छे की शक्ल या गुच्छे का रूप दिया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और लीची की जो खूबसूरती होती है वो गुच्छे में ही होती है। अगर लीची का कोई फल अगर टूट जाता है, अगर गुच्छे से अलग हो जाता है, तो उसकी वैल्यू जो है मेनली वो कम हो जाती है। तो इसीलिए इसकी खूबसूरती जो है माना जाता है कि वो गुच्छा में ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि कहा जाता है कि एकता में बल है, कहा जाता है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक वैसा ही कुछ मामला यहाँ पे लीची के साथ भी आपको नज़र आता है। अगर जो है लीची अगर गुच्छे में है तो पायकार को जो है एक अच्छा खासा दाम मिलता है। सैकड़ा, मान लीजिए लीची 150 रुपये सैकड़ा है अगर गुच्छे में है, तो वही अगर लीची टूटकर अलग हो चुका है तो उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो कॉस्ट होगी, वो जो है समझिए कि डायरेक्ट आधा हो जाएगा। तो मेनली आपको ये बताने का मकसद मेरा ये था कि उसकी खूबसूरती जो है डिपेंड करता है गुच्छे में। और जो है
आप देख रहे होंगे अभी फ़िलहाल जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सब लोग हमारे घर के ही हैं, भाई हैं, चचा हैं। और लीची जो हमारा जो भी मेरा बागान है वो ऑलरेडी बिक चुका है। तो हम लोग के यहाँ पे एक डाली का सिस्टम होता है, कुछ पेड़ वगैरह जो है हम लोग जो है रख लेते हैं अपने पास में सुविधा के मुताबिक, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदार वगैरह के लिए। और गांव समाज में जैसे कि हम लोग रहते हैं तो मतलब हमारे जो भी करीबी लोग हैं, जो भी नेबर हैं, पड़ोसी हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो उन लोगों के लिए जो है हम लोग कुछ पेड़ वगैरह रख लेते हैं। तो फ़िलहाल जो अभी लीची टूट रही है तो इस लीची को टूटने के बाद जो है हम लोग सारा का सारा लीची जो है हम लोग अपने करीबी रिश्तेदार के पास हम लोग ले जाएंगे, देंगे, जिससे जो है शिकायत वगैरह जो है ऐसा कुछ भी नहीं रहेगी। तो होता है कि चलते फिरते लोग पूछते हैं, टोकते हैं कि नाज भाई हमारे लीची जो है कहाँ गया। तो मेनली तो थोड़ा सा तो सुनना पड़ता है लोगों का, और सुनकर जो है उसको जो है सही रिप्लाई देना पड़ता है। सही रिप्लाई देने के लिए से बेहतर है कि भाई साहब उससे पहले कि जो आपको कोई बोले उससे पहले आप उनको लीची जो है दे दीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, और लीची को लेकर मैं एक बात और मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि कहा जाता है कि फलों का राजा किसको कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हैं, बचपन से अपने किताबों में पढ़ा होगा कि फलों का राजा जो है आम को कहा जाता है। तो कहा जाता है कि राजा की जहाँ तक बात है तो फिर बात होगी यहाँ पर रानी की। तो मेनली आपको मैं बताता चलूँ कि जो फलों की अगर रानी की अगर बात आती है कहीं पर भी तो लीची का नाम जो है सामने आता है। फल का राजा आम हो गया तो फलों की रानी कौन हो गई, लीची हो गई। तो आप सोचिए कि इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मेरे ख्याल से लगता है कि समझ में आई होगी, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों, अगर आप जानते रहे होंगे कि फलों का राजा सही में आम है या फिर फलों की रानी लीची है, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि मुझे पहले से भी पता था कि फलों की रानी जो है लीची को माना जाता है। तो चलिए, तो जहाँ तक मुजफ्फरपुर की बात है, जैसे कि देखिए बच्चा जो है पेड़ पर चढ़ा हुआ है और बच्चा पतला दुबला है, हल्का है, और वो किस ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है आप देख रहे होंगे। और जो हम लोगों को जो लीची जो खाने को मिलता है दोस्तों, उससे पहले जो है ये सब मेहनत है। और जो मतलब जो भारी भरकम जिस्म वाले अगर इस पेड़ पे चढ़ेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये बच्चा देखिए बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बनाकर के चढ़ा हुआ है। आधा वेट जो है अपना जो है हाथ के माध्यम से, हाथ के ज़रिए जो है दूसरी डाली पर रखे हुआ है, और आधा वेट जो है अपने पाँव तले जो डाली है उस पर रखे हुआ है। तो एक बैलेंस्ड बनाना पड़ता है। इसके पास लंबे वक्त का प्रैक्टिस है। हर कोई इस चीज़ को जो है नहीं कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन वर्क है, मुश्किल तरीन काम है, कोई आसान काम नहीं है। और एक छोटा सा डाली, एक छोटा सा लग्गी भी है, उसके पास डंडा है जिसके माध्यम से जो है वो जो है अगर लीची अगर दूर है तो उसको टान कर जो है करीब लाता है और गुच्छे को तोड़ता है। देखिए किस तरीके से जो है एक छोटी सी डाली को तोड़ा गया है और नीचे जो है पार्सल किया गया है, और उसके बाद अगला काम जो है नीचे जो बैठे हुए लोग हैं वो करेंगे। तो एक अलग तरह की खूबसूरती है, एक अलग तरह का मज़ा है। देखिए कि नेचर से जो मोहब्बत है वो आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आने वाले वक्त में हम लोग के साथ परेशानी हो जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं जो पेड़ जो लगाया हुआ है, ये मेरे दादा का पेड़ लगाया हुआ है, और हम जो पेड़ लगाएंगे तो हम सोचेंगे कि भाई मैं ही उस पेड़ का फल खाऊं, तो ये मुश्किल है, आसान नहीं है। तो कम से कम नहीं अपने लिए तो कम से कम कमिंग जनरेशन के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। और जब तक आपके लगाए हुए पेड़ पौधे से दूसरों को फ़ायदा मिलेगा तब तक आपको जो इसका पुण्य मिलता हुआ चला जाएगा, सवाब मिलता हुआ चला जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे से कई प्रकार का फ़ायदा है, मतलब ऑक्सीजन वगैरह जो पेड़ पौधे से मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं ऑक्सीजन के साथ साथ पर्यावरण जो है हमारा ठंडा रहता है, उसके साथ साथ जो है उससे फल वगैरह जो है हम लोग खा लेते हैं। उसके साथ साथ जो है चिड़िया वगैरह भी जो है फल खाती है, जिससे कि दुआएं मिलती है। दुआओं जैसे कि दुआएं जो है कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है, ये आप समझ सकते हैं। तो फल सिर्फ एक फल नहीं है, पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है दोस्तों, एक अलग तरह की जो है बात होती है, इसमें एक अलग तरह की खूबसूरती होती है। और हम लोग प्राउड करते हैं अपने आप में कि चलिए मुजफ्फरपुर के हम लोग वासी हैं, और मुजफ्फरपुर की लीची जो है सामने में बैठकर मतलब पेड़ से तोड़ कर खाने को मिल रहा है। कुछ ऐसा ही अगर आप चाहते हैं दोस्तों, तो मैं भी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी अपने आसपास में पेड़ वगैरह ज़रूर लगाइए। कुछ ऐसा पेड़ लगाइए मतलब जिससे फल हो। मेनली आम लगा सकते हैं, लीची लगा सकते हैं, या फिर जो भी आपको बेहतर लगे लगा सकते हैं। पर्यावरण भी बेहतर होगा, प्लस उसका मज़ा भी आप ले पाएंगे। जैसे कि यहाँ से जो फल जाएगी दिल्ली जाएगी, कोलकाता जाएगी, लेकिन 2-4 दिनों के बाद ही जाती है। तो 2-4 दिनों के बाद आप जान लीजिए कि टेस्ट में कुछ ना कुछ फ़र्क हो जाएगा। जो मज़ा आप पेड़ से तोड़ कर उसी वक्त खाने में महसूस करेंगे ना, वो मज़ा आप जो है दूसरी जगह पर आप महसूस नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना नज़रिया है दोस्तों, आसान नहीं होता है, ये बात हमेशा नोट करके रखिएगा दोस्तों।
और मैं आपको कहूँगा कि देखिए बच्चा जो है अब उतर रहा है, ये थक भी गया होगा, क्योंकि आसान काम नहीं होता है कंटिन्यू पेड़ पर जो है लेटे रहना, मतलब पेड़ पर कंटिन्यू जो है खड़े रहना, लीची तोड़ना आसान काम नहीं। ये थक गया है, अब ये जो है आराम करने के मूड में है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये लड़का जो है पेड़ पर भी सो जाता है। हर कोई को इस तरह का सुख नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि इसको मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों पेड़ पर सोने का, लेटने का अलग ही सुख है। देखिए मैं कह रहा था कि बच्चा अब लेटने वाला है, देखिए सही में लेट चुका है और कितना मतलब खुश है। इसके चेहरे को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये स्माइलिंग फेस है, ये ज़रा भी उदास नहीं है। ये क्या ज़िंदगी है ना दोस्तों। हम लोग सोचते हैं कि ये उदास होगा, लेकिन नहीं, ये अलग तरह की हैप्पीनेस है इसमें। तो ये जो हैप्पीनेस है ना दोस्त, ये नेचर से हम लोग को हैप्पीनेस मिलता है। नेचर के बीच में अगर आप रहेंगे ना तो आपके चेहरे पर सिकन बोल के नहीं होगा, मतलब उदासी जो है आपके दूर दूर तक जो है आपको नज़र नहीं आएगी दोस्तों। तो इसलिए हम लोग को नेचर से जुड़ करके रहना है। और जहाँ तक रही पेड़ पर सोने की बात दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मैंने भी कभी पेड़ पर सोया है, आराम किया है, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पर जो लीची का एक छोटा सा चैलेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर 1000 लीची रखा हुआ है, यहाँ पर 3-3 लोग हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा एक लोग लीची खा रहे थे, वही बच्चा है, लेकिन 3-3 लोग यहाँ पर जम के खा रहे हैं और 1000 का चैलेंज है। अब देखिए क्या करते हैं लोग, तीनों खा पाते हैं कि नहीं खा पाते हैं। ये दोस्तों अभी फ़िलहाल जो भी आप देख रहे हैं शाही लीची है, चाइना लीची। अब शाही लीची आज लास्ट है और चाइना लीची जो है आपको हम कल परसों से तोड़ता हुआ जो है दिखावेंगे। तो जाके जहाँ तक मुझे लगता है कि मज़ा आया होगा और मज़ा आने वाला भी होगा, क्योंकि मुजफ्फरपुर की शान जो है शाही लीची है, लेकिन चाइना भी कोई कमज़ोर नहीं है। चाइना जो है इसके बाद 2-4 दिन तक के बाद टूटेगी और 2-4 दिन के बाद चलेगा दोस्तों। जहाँ तक आप जानते हैं कि मैं हूँ नाज उज़ैर, इन्वायरमेंटलिस्ट का या इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट का। मैं नेचर से रिलेटेड इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ और नेचर जो है फ्रेंड्स हम लोग कहे जाते हैं, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि नेचर की बहुत सारी बातें आपके बीच में रखें। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।